Good morning students, myself Sachin Rana, PGT Mathematics, and this video is brought to you by Emden Senior Secondary School Kalath। तो हम 11th क्लास में मैथमेटिक्स में जो थर्ड चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वो कर रहे हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चंस करवाए थे। आई थिंक आपने 18-19 तक कर लिए होंगे क्वेश्चन, तो हम आगे स्टार्ट करेंगे। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, कई बच्चों के कमेंट आए मेरे पास कि सर आप फॉर्मूलेज अगर एक साथ बता दें, तो इसलिए मैंने देखिए आप जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये सारे फॉर्मूलेज जो इस चैप्टर में यूज़ होंगे वो सारे फॉर्मूले आपके सामने हैं, ये आप नोट कर लें, ठीक है। और यहाँ पे ये ठीक है, ये मैक्सिमम कोशिश की गई है कि A to Z जो भी इस चैप्टर में यूज़ होगा वो सारे फार्मूले आपके सामने, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन सभी फार्मूलेज को पहले तो नोट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद याद रखें, क्योंकि एग्ज़ाम में आप ये पेज तो लेके नहीं जाओगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है। हाँ, धीरे धीरे जैसे ही आप करते रहोगे, प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूलेज हैं, जो भी हम आगे हमारा जो भी क्वेश्चन करते हुए फॉर्मूला जो भी आएंगे वो हम यूज़ करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 18-19 तक मैंने बता दिए थे कैसे करने हैं, ठीक है। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आई होगी तो वो फॉर्मूलेज जो भी आपको दिखाए गए थे उनको आप पुट कीजिए, सोल्व कीजिए। कोई प्रॉब्लम फिर भी आती है तो आप फिर बताइए मेरे को कमेंट सेक्शन में, फिर मैं क्वेश्चन करवाऊँगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। sin x माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 sin x, इसके इक्वल ये प्रूव करना है। ये क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। तो एक्सरसाइज 3.3 है जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.3 ये कर रहे हैं हम, और इसका क्वेश्चन नंबर 20 है। एक चीज़ ध्यान दें, जो स्कूल में एमडेन स्कूल में इस बार जो मैथ्स की बुक है, कई पेरेंट्स के मेरे पास कॉल आ रहे हैं और पहले भी आए थे कॉल जब हमने ये ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की थी। तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ, क्लियर कर दूँ ये चीज़। स्कूल में जो इस बार मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है, जो बुक लगेगी वो एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स, ये बुक लगेगी अब की बार। जो पिछले सेशन में बुक थी वो एनसीईआरटी की थी, ठीक है। जो हम करवाएंगे आपको एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स से करवाएंगे, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर फिर मैं एनसीईआरटी क्यों करवा रहा हूँ। वो मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि जब ये लॉकडाउन हुआ था और हमने क्लासेस स्टार्ट की थी, तो एक दो बच्चों का फ़ोन आया था मेरे पास, तो उन्होंने बुक के रिगार्डिंग ही बोला था कि सर बुक का कैसे अरेंज करेंगे। मैंने बोला था कि बेटा एलिमेंट्स लगानी है, शॉप्स क्लोज थी। तो उन बच्चों ने क्या किया, उन बच्चों ने अपने जो उनके सीनियर्स थे, जब मतलब 12th में हैं बच्चे, उनसे डिस्कशन किया कि आप हमें बुक प्रोवाइड करवा दीजिए। तो उन बच्चों के पास तो ऑब्वियस है एनसीईआरटी क्योंकि लगवा रखी, तो उन्होंने एनसीईआरटी दी उनको। तो मेरे पास काफ़ी बच्चों ने बोला कि सर हमारे तो एनसीईआरटी मिली है। तो फिर मैंने क्या सोचा कि क्यों ना एनसीईआरटी से स्टार्ट की जाए। तो इसलिए इसके जो भी पीछे के जो चैप्टर हुए हैं, चाहे वो सेट हो या रिलेशन फंक्शन हो, वो हमने एनसीईआरटी से लिया है, और इस चैप्टर में भी हमने एनसीईआरटी स्टार्ट की है। फिर भी मैंने जो फर्स्ट सेकंड चैप्टर है वो टॉपिक वाइज करवाया है। एनसीईआरटी तो मैंने जस्ट प्रैक्टिस के लिए किया था, कोशिश की गई है, कोई भी टॉपिक उसमें ऐसा नहीं है जो आपका मिस हो गया हो, ठीक है। फिर हम अब ये करेंगे क्योंकि अब शॉप्स खुल चुकी हैं, ठीक है, और बच्चों ने मैक्सिमम ने बुक ले भी ली होगी। तो इस चैप्टर के बाद जो नेक्स्ट होगा हमारा, ठीक है, या इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी, तो उसमें से हम एलिमेंट्स की जो मैथमेटिक्स है, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स, उससे करवाएंगे आपको, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैंने एनसीईआरटी क्यों चूज़ की थी, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों के पास यही बुक थी। कुछ बच्चे कह रहे थे जी मार्केट में भी नहीं है, और मार्केट में क्या, दुकानें तो खुली नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने अपने सीनियर्स से ली थी, उन सबके पास एनसीईआरटी ही थी, ठीक है। तो चलिए अब हम इस एनसीईआरटी एक्सरसाइज की 3.3 का क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रूव करना है आपको
साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स माइनस कोस स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम। देखिए आपको फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ ऊपर, साइन सी माइनस साइन डी का, जो अभी मैंने बताया था आपको। ठीक है, सबसे पहले माइनस कॉमन ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड हम ले रहे हैं, माइनस कॉमन ले लीजिए, एक बन गया साइन 3x माइनस साइन एक्स अपॉन, नीचे से भी माइनस कॉमन ले लीजिए, वो बन जाएगा कोस स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स। अब सबसे पहले तो माइंड में यही आ रहा होगा आपके कि जी हमें कैसे पता चलेगा माइनस लेना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है स्टूडेंट का वो यही होता है, टीचर बता देते हैं जी इसको ऐसे करना है, ठीक है, तो बच्चे सोचते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा। तो वो ऐसा होता है कि टीचर को जैसे आगे के फॉर्मूलेज याद है, उन्हें पता है इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाली है। ठीक है, बच्चों को अभी स्टार्टिंग में नहीं पता, तो वो मैंने बेटा माइनस इसलिए लिया है। नीचे आप देखिए कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। देखिए कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये कोस टू एक्स का फॉर्मूला है, तो इसलिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया नीचे से। अगर आपको फॉर्मूलेज याद हैं तो आपके माइंड में आ ही जाएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो अब आपके पास जो ये टर्म बनी लेफ्ट हैंड साइड, वो ये बन गई साइन 3x माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब आप फॉर्मूला लगाइए साइन सी माइनस साइन डी का। ठीक है, साइन सी माइनस साइन डी का क्या फॉर्मूला है, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है, कोस सी प्लस डी बाई 2। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम, सबसे पहले क्या आएगा 2 साइन साइन सी, इसको आप कंसीडर करेंगे सी 3x को, और x को क्या कंसीडर करेंगे डी। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगेगा 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, तो इसमें से माइनस कीजिए 3x माइनस एक्स, 2x बाई 2 इंटू कोस सी प्लस डी बाई 2, तो इन दोनों को प्लस कर दीजिए 3x प्लस एक्स 4x अपॉन 2 अपॉन ये कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा कोस 2x। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा है। ठीक है, अब देखिए आगे 2, अब ध्यान दीजिए कई बच्चे इस 2 से ये 2 कैंसिल कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये यहाँ पर एंगल है। ठीक है, और यहाँ पे ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये कैंसिल नहीं करना है, और यहाँ से कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 2, तो क्या बचा 2 साइन एक्स इंटू कोस 2x अपॉन कोस 2x, ये आप कैंसिल कर दीजिए, दैट इज 2 साइन एक्स, एंड दैट इज अवर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ऐसे करना आपको। ठीक है, और एग्जाम में जब आप करते हैं तो ये जैसे ब्रैकेट में लगा के फॉर्मूला मेंशन भी कर दीजिए कि कौन सा फॉर्मूला लगा है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे अब। cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x इज इक्वल टू कोट 3x, ये आपको करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, स्टेटमेंट लिख लेते हैं हम, cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन साइन 4x प्लस
साइन 3x प्लस साइन 2x इज इक्वल टू कोट 3x। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन करेंगे हम इसका। सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट, जब भी आपके पास ये आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन आया है जिसमें 3 टर्म्स हैं, बाकी सब में 2 टर्म्स होती थी और आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते थे। अब यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, ठीक है। अब हम ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर cos 4x प्लस cos 3x, अब यहाँ पे हम cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें एक चीज़ देखनी है कि जैसे 4 और 3 हमने ले लिया, फिर हम प्लस करेंगे 7/2, ठीक है, तो वो डेसिमल में आ गया। तो हमें कोशिश करना है कि जैसे ये फर्स्ट और सेकंड टर्म नहीं लेंगे, अब हमें देखना है फर्स्ट के साथ थर्ड ले सकते हैं, सेकंड के साथ थर्ड ले सकते हैं। अब 3 और 2 को भी नहीं ले सकते, क्योंकि 3 + 2 5 हो जाएगा, 5x/2, तो वो भी नहीं बना। तो आप इस 4x को 2x को इकट्ठा करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी आपकी। और ये आपके माइंड में एक तो या तो आप ऐसे देख लीजिए, या फिर देखिए राइट हैंड साइड में क्या है, 3x है, राइट में 3x है। तो जो 3x आएगा वो आपको सेफ रखना है। मैंने आपको कल बताया था कि अगर ये क्वेश्चन ही होता कि इसको सोल्व करो, तो आप इसको कैसे भी कर सकते थे। आंसर आपका अलग अलग आता, कोई दिक्कत नहीं है, सबका सही होता। 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 के 10 का आंसर अलग अलग आता। अगर इस क्वेश्चन सिर्फ ये होता कि इसको सोल्व करना है। लेकिन अब हमें क्या करना है, इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। अगर आपने इस पर फॉर्मूले जो भी लगाए सही थे, अगर फिर भी अगर ये राइट हैंड साइड नहीं आई तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो थोड़ा सा आपको स्मार्ट वर्क करना है, आपको राइट हैंड साइड देखनी है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके जो फॉर्मूले लगेंगे उसको उनके अकॉर्डिंग ही आपको चेक करना है कौन सा लगेगा। तो आप इन दोनों को इकट्ठा कर लीजिए, तो क्या बन गया, cos 4x प्लस cos 2x प्लस cos 3x अपॉन ऐसे यहाँ पर sin 4x प्लस sin 2x प्लस sin 3x, ठीक है। समझ गए होंगे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। अब आपको फॉर्मूला, अब लगाइए फॉर्मूला cos c प्लस cos d का यहाँ पर, ठीक है। ये जो फॉर्मूलेज है मैंने अभी आपको बताया था, अब ये फॉर्मूले लगेंगे यहाँ पर, cos c प्लस cos d, ये ठीक है। तो देखते हैं, फॉर्मूला लगाइए ऊपर cos c प्लस cos d का। देखिए इसको आप c मान लीजिए, इसको आप मान लीजिए d। ये एग्जाम में लिखना आपको सी डी, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। कभी यहाँ पर सी और डी मेंशन कर दो। देखिए cos c प्लस cos d, तो क्या फॉर्मूला है, 2 cos c प्लस d/2, 2 cos c प्लस d/2, 4 + 2 6x/2, 2 cos c प्लस d/2, आगे cos c माइनस d/2, तो 4 - 2 2x/2 प्लस cos 3x, ठीक है। अब अपॉन में आइए, यहाँ पे देखिए sin c प्लस sin d, तो क्या हो जाएगा, 2 sin c प्लस d/2, 4 + 2 6x/2, ठीक है। cos c माइनस d/2, 4 - 2 2x/2 प्लस sin 3x, ये आ चुका है, ठीक है। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो, सॉरी ये ऐसे नहीं होगा क्योंकि प्लस का साइन है बीच में। अब यहाँ पर देखिए 2 से कैंसिल हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया, यहाँ से कैंसिल हो गया, 2 से कट के 3 आ गया। तो देखिए 2 cos 3x, जो बचा को लिख दीजिए, 2 cos 3x cos x प्लस cos 3x अपॉन 2
साइन 3x इंटू कोस एक्स प्लस साइन 3x। ठीक, अब देखिए ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, कोस 3x दोनों में, तो इसको कॉमन ले लीजिए, कोस 3x कॉमन आ गया, क्या बच गया 2 cos x प्लस 1 अपॉन, यहाँ से देखिए साइन 3x कॉमन आ रहा है, तो साइन 3x को हमने कॉमन ले लिया और क्या बच गया 2 cos x प्लस 1। ठीक, ये देखिए ये कैंसिल हो गया, क्या बचा cos 3x अपॉन साइन 3x इज इक्वल टू cos अपॉन साइन cot 3x and that is our right hand side, hence proof। ऐसे करना आपको। और आप जैसे फॉर्मूला लगा था cos c प्लस cos d, यहाँ पे cos c प्लस cos d मेंशन कर दीजिए, यहाँ पे लगा था sin c प्लस sin d, वो भी फॉर्मूला यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। एग्जाम में आपको जो भी फॉर्मूला लगता है राइट साइड में आप उसको मेंशन कर दीजिए, जो आपका पेपर अटैम्प्ट का तरीका है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, और इससे जो एग्जामिनर क्वेश्चन आपका जो इवैल्यूएशन करेगा जब, तो एक पॉजिटिव मैसेज है जो वो जानते हैं। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं वो आप राइट हैंड साइड में लिख दीजिए। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में अभी ये 21st क्वेश्चन था, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन हो रहे हैं 22, 23, 24, 25। तो फॉर्मूलेज मैं बता चुका हूँ आपको, आप ट्राई कीजिए क्वेश्चंस को। ठीक है, जो अभी फॉर्मूले बताए थे वही लगेंगे, बस आपको ये देखना है कौन सा कहाँ पे कैसे लगेगा। ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, उसके बाद आप ये कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं इन क्वेश्चंस को देखूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।